हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 2 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर ऑफर किए जाते हैं एट ए स्पेसिफिक प्राइस, तो उसको राइट शेयर कहते हैं। और बोनस शेयर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये डिफरेंस है कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। पेमेंट की बात करें तो राइट इशू में शेयर होल्डर्स को स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है और बोनस इशू में नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसका पर्पस क्या होता है? राइट इशू का पर्पस होता है टू रेज फ्रेश कैपिटल फॉर द कंपनी एंड बोनस इशू का टू कैपिटलाइज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। आंसर्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप रीड कर सकते हैं। आपका कल ही एग्जाम है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट में आपको समझा दूँगी। बी पार्ट है आपका, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो आपका डिक्लेयर करते हैं वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करते हैं एंड फाइनल डिविडेंड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करते हैं। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं एट द AGM। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, बट फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। किस बेसिस पे ये डिविडेंड डिक्लेयर करे जाते हैं? इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो करंट प्रॉफिट के बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं एंड फाइनल डिविडेंड एनुअल प्रॉफिट्स पे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। और बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज कर लेती है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ओनली प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एंड बायबैक में इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। फुल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप आराम से रीड कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन AS 14 एंड इंडियन AS 103। सो AS 14 जो एप्लीकेबल होता है वो एमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होता है एंड इंडियन AS 103 इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस। AS 14 में 2 मेथड्स होते हैं एंड इंडियन AS 103 में ओनली 1 मेथड। AS 14 में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड किया जाता है और इंडियन AS 103 में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन है, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के बीच में डिफरेंस। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में 2 कंपनीज कंटिन्यू हो जाती हैं एज अ सिंगल बिजनेस एंड इन द नेचर ऑफ परचेज में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है। नेचर ऑफ मर्जर में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है एंड नेचर ऑफ परचेज में परचेज मेथड यूज़ किया जाता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड होती हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज फेयर वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। रिजर्व्स, नेचर ऑफ मर्जर में जो ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स होते हैं वो कैरीड फॉरवर्ड हो जाते हैं एंड इन द नेचर ऑफ परचेज में ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में भी कैरीड फॉरवर्ड। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। A part, 3 purposes of utilization of reconstruction account in the case of internal reconstruction। 3 पर्पस बताने हैं आपको यूटिलाइजेशन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। सो आपका जो बैलेंस होता है रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट इज़ राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने में आपका रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, discount on issue of debenture, profit and loss, debit balance. Third is reducing overvalued assets. इसका भी पार्ट है आपका, 3 ways of alteration of share capital in case of internal reconstruction. So first है reduction of face value of shares, second reduction in the number of shares, third conversion of fully paid shares into partly paid shares. So ये 3 ways हैं आपके शेयर कैपिटल को अल्टर करने के इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन एक डिफरेंस का क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। पर्पस क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि आपकी कैश की मूवमेंट कैसी हो रही है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनकम स्टेटमेंट शो करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पे एंड इनकम स्टेटमेंट फोकस करता है रेवेन्यूज़, प्रॉफिट, लॉसेस पे। अकाउंटिंग मेथड क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश अकाउंटिंग, इनकम स्टेटमेंट में यूजुअली एक्रूअल अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट इंक्रीज़ और नेट डिक्रीज़ पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट में आपका नेट इनकम या प्रॉफिट पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कोई भी नॉन कैश आइटम, बट इनकम स्टेटमेंट आपका नॉन कैश आइटम इंक्लूड करता है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स? राइट एनी 5 एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैलकुलेटिंग इट। Future maintainable profit is the profit expected to be earned by a business in the future under normal conditions.
इसके एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, एक्सक्लूड करना एबनॉर्मल गेंस को, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करना, एडजस्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रोवाइड करेक्ट डेप्रिसिएशन एंड एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XBRL? एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ XBRL। XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये एक XML बेस्ड लैंग्वेज होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन, एक्सचेंज एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट के कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे हैं, जो कि हैं चेयरमैन्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। सेकेंड है आपका कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मेन कंटेंट्स हैं आपके फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, डिविडेंड रिकमेंडेशन, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, चेंजेस इन शेयर कैपिटल, CSR एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका CSR रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR रिपोर्टिंग आपका होता है डिस्क्लोज़ करना कंपनी के सोशल, इन्वायरमेंटल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को जो कि किए गए हैं फॉर द सोसाइटी। इसके मेन कंटेंट्स हैं CSR पॉलिसी, CSR कमेटी की डिटेल्स, अमाउंट स्पेंट ऑन CSR एक्टिविटीज़, डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, रीजन्स फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट इफ़ एनी। नेक्स्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज़ द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिफरेंट बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन्वेस्टर्स मेक डिसीजंस, इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी। लास्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज़ एज पर कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। रिलेटेड पार्टीज़ वो पर्सन या फिर एंटिटी होते हैं जो कि बिजनेस डिसीजंस और उसके ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, KMP, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।